सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तकर्रुर और आईनी बेंचेस की तश्कील का मरहला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन का सेक्रेटेरिएट कायम करने पर मुशावरत भी मुतवक्के। 26वीं आईनी तरमीम का केस रवा हफ्ते फुल कोर्ट बेंच में समाअत के लिए लगाया जाए। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। लिखा कि 31 अक्टूबर की मीटिंग में केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था, मगर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का इजाफा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत 6 तरमीमी बिल्स का गजेट नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने बिल्स की मंजूरी दी। एक्सटेंशन वाला सिलसिला जो है वो हमने ख़त्म किया है, इसको फॉर्मलाइज कर दिया है कि टेन्योर पोस्ट होगी। पिछले 60 साल की जो एक्सटेंशन की रवायत थी हमने उसको ख़त्म कर दिया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन करके एक्सटेंशन का रास्ता बंद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन को भी कानून साजी में ऑन बोर्ड रखने की कोशिश की गई थी। हालिया कानून साजी की मुखालिफ जमातों की मुशावरत। पीटीआई वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इदारों को बेतहाशा इख्तियारात देना सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कल डंडे के जोर पर कानून साजी की गई, न बिल्स पर कायमा कमेटी में बहस हुई, न अपोजिशन को बोलने दिया गया। न वादे पूरे, न मुशावरत, न कोऑर्डिनेशन। बिलावल भुट्टो इत्तेहादी जमात नून लीग से नाराज हो गए। जराए का कहना है बिलावल भुट्टो का नाम जुडिशल कमीशन के लिए फाइनल था, मसावी नुमाइंदगी ना मिलने पर नाम वापस ले लिया। जराए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। कौन संभालेगा सबसे ताकतवर मुल्क की बागडोर? कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? चंद लम्हों में वोटिंग का आगाज रियासत वर्मैन से होगा। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगी। नॉर्थ कैरोलिना में 4:30, जॉर्जिया में, मिशिगन में 5 बजे पोलिंग का आगाज होगा। विस्कॉन्सिन में 7, एरिजोना में 8 और कैलिफोर्निया में रात 11 बजे पोलिंग शुरू होगी। Has been difficult given the scale of death and destruction in Gaza and given the civilian casualties and displacement in Lebanon. It is devastating, and as president I will do everything in my power to end the war in Gaza. अमरीकी सदारती इलेक्शन, दोनों उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम की आखिरी तकरीर में अमन की बातें और जीत के दावे। कमला हैरिस ने गजा और लेबनान में जंगबंदी का वादा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप बोले दुनिया में अमन और अमान को बहाल करूंगा, तमाम स्विंग स्टेट में कामयाबी हासिल कर लेंगे। I will restore peace in the world and I will rescue the American dream. My message to Americans tonight is simple. We do not have to live this way. रियासत हैम्पशायर के कस्बे जैक्सल नॉच में मौसीकी से वोटिंग की रिवायत बरकरार। पोलिंग में 6 वोट्स डाले गए। ट्रंप और कामला को 3-3 वोट्स मिले। अमेरिकी आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी मैदान में। टेक्सास से डेमोक्रेट सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी की पोजीशन मुस्तहकम। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान मैदान में। पेंसिल्वेनिया से मरियम सभी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। एरन बशीर पेंसिल्वेनिया से इंतखाब लड़ रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से 1300 अरब का रिलीफ मिला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तानी वफ़द सऊदी अरब में मौजूद है। शम्सी तवानाई कारकुनें बिजनेस टू बिजनेस मुआहिदों पर पेशरफ्त हो रही है। रहनुमा पीटीआई आजम सुवाती रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार। जमानत पर डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रिहाई के बाद टेक्सला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नामालूम मकाम मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान। रात 3 बजे रवानगी मुतवक्की। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज लंदन से पहले जिनेवा जाएंगी। नवाज शरीफ भी जिनेवा पहुंचेंगे।
लाहौर में स्मॉग, गर्दो गुबार, सांस लेना भी हुआ दुश्वार। सुबह के औकात में 609 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। मुल्तान की फजाएं भी आलूदा। मरियम औरंगजेब ने आइंदा 3 दिन में सूरत हाल मजीद गंभीर होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहती है तेज हवाएं चलने का इम्कान है, बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। कराची वालों की बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में 40 पैसे इजाफा कर दिया। अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की वसूली जनवरी के बिल्स में की जाएगी। मालकंड के इलाके बट्टाखेला में रास्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लेवीज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। अब मंशियात की स्मगलिंग ड्रोन के जरिए। लाहौर मनावर चौकी से ड्रोन स्मगलर गैंग गिरफ्तार। मंशियात, खुसूसी सिंगल डिवाइस और असलहा और ड्रोन बरामद। The Israeli regime has committed blatant crimes and acts of genocide in Gaza and continues its widespread aggression. The Islamic Republic of Iran does not seek escalation. We reserve our inherent right. We would certainly respond to the Israeli aggression in a proper time. इसराइली हमले का बरवक्त और नपतुला जवाब दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गाज़ा, लेबनान और ईरान में इसराइली जारियत की मज़म्मत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने का मुतालबा। गजा में इजरायली फौज की बमबारी जारी, मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल पर दोबारा हमला, 9 मौलूद जख्मी। हमले पर तशद्दुद, शुमाली गजा में मुहासरा जारी। मगरबी किनारे में इजरायली आबादकारों ने फलस्तीनियों के घर और गाड़ियां जला दी। अल-क़साम ब्रिगेड ने 4 इजरायली फौजियों और टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान में इस्राएली मज़ालिम बढ़ने लगे। एक ही दिन में 16 शहरी शहीद कर दिए। शहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पर भी हमला। हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। इसराइल में सायरन बज उठे।